पाकिस्तान से भारत आए कुछ हिंदू शरणार्थी दिल्ली के भाटी माइंस कॉलोनी में रह रहे हैं। बुधवार को बिल पास होने के बाद हिंदू शरणार्थियों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए ढोल नगाड़े बजाए। लोगों का कहना है कि हम यहां पर लंबे समय से नागरिकता का इंतजार कर रहे थे। नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा लोकसभा से पास हो चुका है और आज हम आपको भारत में पाकिस्तानी मोहल्ले का नजारा दिखाएंगे, जहां पर जो तमाम रिफ्यूजी हैं, जो तमाम हिंदू शरणार्थी हैं, उनकी खुशी का माहौल देखते ही बन रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं हाथ में तिरंगा लिए हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री ने कल जिस तरीके से दो महिलाओं के नाम का जिक्र किया था, साहिबा और राबेली, वो दोनों यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी गृह मंत्री को। हम उन्हीं से बात करेंगे कि अब उनकी खुशहाली का क्या ठिकाना है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत धन्यवाद उसका, मोदी जी का, अमित शाह का, हमारा नाम लिया, हमारा नागरिकता दे रहा है। बहुत खुशी हो रही है हमारे को, इतनी खुशी हो रही है जो क्या बताऊं, बच्चों को, हमारे को, सबको खुशी हो रही है। तो अब हम पाकिस्तानी पहले बुलाते थे, हमारे को अभी बोलेंगे तो इंडियन है, ये इंडियन है। अच्छा, यानी कि अब भारतवासी कहलाने में गर्व की अनुभूति होगी। हमारे को बहुत खुशी हो रही है, हमारा नाम भी अभी आएगा तो इंडियन है, ये पाकिस्तान कोई नहीं बुलाएगा। हमारे को खुशी हो रही है, हमारे बच्चों को आजादी मिल गई, हमारे को आजादी खुद मिल गई। तो जिस तरीके से इनकी खुशी है, मेरे सहयोगी रवि भी हमारे साथ हैं, हम रवि से भी बात करेंगे क्योंकि कल से ही हम लोग ये खबर बराबर एक साथ कर रहे हैं। रवि, जिस तरीके से अस्तित्व की जो लड़ाई थी वो यहाँ खत्म हो गई, इनका कहना है कि अब हम इंडियन कहलाएंगे। देखिए, मैं नहीं समझता कि अस्तित्व की लड़ाई खत्म हो गई है। ये लड़ाई वो वजूद की है, वो पहचान की है, जिसके लिए ये बड़े काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। और हर आदमी एक पहचान के लिए जीता है, पहचान के लिए मरता है और इस पहचान के लिए ही सब कुछ करता है। ये छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, जिनका भविष्य अब शायद भारत में बनेगा, इनके हाथ में जो ये तिरंगा है, ये पहचान, ये इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और भी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक बच्ची भी है पीछे और बेहद मुस्कुराती नजर आ रही है, उनके हाथ में भी तिरंगा है, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, खुश हो रही है? खुशी का कारण क्या है? खुशी का कारण है कि हम इंडियन कहलाएंगे, हमें कोई पाकिस्तान को नहीं कहेगा। जब कहता बहुत गुस्सा आता, जहाँ जाते हैं क्या तुम्हें अलाउड नहीं है, तुम दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। अब दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, अब खुल के जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। हाँ, अब तो बहुत खुश होंगे। अब जहाँ भी जाएंगे कोई रोक टोक नहीं है, कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से भारत में ये जो इलाका है, इसे नाम दिया गया है पाकिस्तानी मोहल्ला, चूंकि पाकिस्तान से ये शरणार्थी यहाँ पर आए थे। कुछ और भी लोग हैं जिनका कहना है कि अब जिस तरीके से यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल रही है, अब इस पाकिस्तानी मोहल्ले का नाम भी बदला जाएगा और नाम उनके जहन में साफ तौर से आ चुका है। राम कृपाल कॉलोनी नाम करने की बात हो रही है। यहाँ पे देखें तो बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। राम कृपाल मोहल्ला की बात आप कर रहे हैं, क्या कारण है इसका नाम के पीछे? इसका कारण यह है, एक तो हम राम के पूर्वज हैं और राम हमारे इष्ट हैं और हम उनके वंशज हैं, तो हमें भगवान राम का नाम भी है, कृपाल संत भी यहाँ थे, उनकी वजह से राम कृपाल मोहल्ला ये हम सब ने तय करके, और ये श्री राम कृपाल मोहल्ला नाम। हम अपने आप को भारत माता के लाल कहलाएंगे वहाँ पर। हम भी भारत माता की माटी को अपने माथे पे लगाएंगे। अभी मेरा एक भाई कह रहा था कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो मैं उसको फौज में भेजूंगा, देश की सेवा करने के लिए जाएंगे। हमें भी देश सेवा का मौका मिलेगा और हमारी बहन बेटियों की जो इज्जत वहाँ सुरक्षित नहीं थी, यहाँ सुरक्षित हो जाएगी। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी का, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, उनका ये एक ऐतिहासिक फैसला है, जिन्होंने हमारे जो पीड़ित परिवार आए थे उनको इज्जत बख्शी यहाँ पर और एक इंडियन होने का हक दिया। बड़ी दिल में खुशी हो रही है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज है इंडियन कहलाने की, जो एक अधिकार उन्हें मिला है, वो उनकी खुशी का सबसे बड़ा सबब यहाँ पर है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट और सहयोगी रवि मिश्रा के साथ में रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। नागरिकता संशोधन बिल कल राज्यसभा में भी पास हो गया है। जाहिर तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, जिन पर वहां पर यातनाएं होती थी और काफी लंबे समय से भारत में रह रहे थे लेकिन नागरिकता नहीं थी, वो लोग बेहद खुश हैं। कल अमित शाह जब राज्यसभा में अपना अभिभाषण दे रहे थे तो दो बहनों का जिक्र उन्होंने किया था, साहिबा और राबील। ये दोनों बहनें इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। साहिबा जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, कैसे भारत आना हुआ, क्यों भारत आने की जरूरत पड़ी? बस हमारे को
उधर भय भाव बहुत था, नफरत बहुत थी। स्कूल जाते थे बच्चे, उसके वजह से भी नफरत बहुत है। स्कूल छोटी लड़कियां जाती थी, हमारे को जब तक घर नहीं आती थी, जब तक हमारे को चैन नहीं आता था। स्कूल जाती थी, डर लगता था जैसा कभी कोई ना उठा ना जाए। मेरी लड़कियां उधर 10-12 जमात पढ़ी हुई हैं, तो उसकी अभी शादी कर दी मैंने। अच्छा, हाँ। आपसे भी राबेली जी जानना चाहेंगे। हमको बताया गया कि वहाँ पर बड़ा भेदभाव किया जाता था, कि पानी के गिलास तक की भी अगर बात होती थी, पानी भी आप पीते थे तो वो भी दूसरे गिलास में कहते थे। क्या वहाँ पानी देते थे तो वो कहते ये काफर है, हिंदू है, हम पानी इसका नहीं पियेंगे। हम हमारे को पानी देते थे फिर भी ऐसे मुंह पे नहीं गिलास चाड़ने देते थे। वो कहते थे हम नहीं पानी देंगे, हाथ ऐसे। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। और नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि जिसकी प्रताड़ना हुई है वो सबको सरकार ने मदद करनी चाहिए। देखिए किस तरीके की खुशी है